जय हिंद। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो बिहार दौरा प्रीलिम्स का जो बैच निकाला गया है, इसमें दोस्तों आज हम लोग फुल लेंथ टेस्ट 3 देखने वाले हैं। और यह टेस्ट दोस्तों प्रत्येक संडे को होता है। यदि आप टेस्ट 3 से पहले दोस्तों यानी कि 2 सेट पहले भी आपको अपलोड कर दिया गया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको दोस्तों यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा लेट की वजह है दोस्तों कि देखिए टेस्ट तो ऐसे 2 तारीख को ही हो गया था संडे को, लेकिन दोस्तों इसका आंसर जो था सो लेट आया, जिसका इसका डिस्कशन नहीं करवा पाए। तो इसमें भी दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसका 200 मार्क्स का है और दोस्तों इसका समय अवधि आपका 2 घंटा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि इससे पहले का आप टेस्ट नहीं देखेंगे सेट 2, तो एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन। तो आप लोग दोस्तों उसको रट जाइए और उसको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को लेखिका अरुंधति राय है? तो बताइए दोस्तों किस पुस्तक है। देखिए ऑप्शन डी पाइए, ऑप्शन जो डी है गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक आपसे पूछेगा तो यह अरुंधति राय की है। और यह दोस्तों सबसे प्रसिद्ध पुस्तक था गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स, जो कि दोस्तों 1977 में प्रकाशित हुआ था, 1977 में। नेक्स्ट है कि टेनिस में जब दोनों खिलाड़ी का एक खेल में 3-3 अंक जीत लेते हैं और स्कोर यानी कि दोस्तों 40-40 होता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को दोस्तों ड्यूस कहते हैं, याद रखना है। क्या कहते हैं? तो ड्यूस कहते हैं। देखिए ड्यूस दोस्तों, जो दोनों खिलाड़ी का स्कोर 40-40 हो जाता है तो उसको हम लोग ड्यूस कहते हैं। यहीं पे दोस्तों ड्यूस का मतलब होता है कि खिलाड़ी को जीतने के लिए अब कम से कम 2 लगातार अंक जीतना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे इक्वल जो शब्द दिया गया है, यह समान रूप से दोस्तों बराबरी में दर्शाता है, बराबरी में। लेकिन दोस्तों इसको टेनिस में भी इसको क्या कहा जाता है? तो ड्यूस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? तो देखिए दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है, इसमें दोस्तों पृथ्वीराज कपूर को मिला था 1971 में, कनन देवी को मिला था 1976 में, और दोस्तों देविका रानी जो कि पहले प्राप्तकर्ता थे 1969 में। लेकिन दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सी दे रहा है कि जेमिनी गनसेन, इनको नहीं मिला है, याद रखना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, विश्व फोटोग्राफी दिवस आपसे पूछेगा तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त को हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और यह दोस्तों 1839 में फोटोग्राफी प्रक्रिया के आविष्कार को याद में मनाया जाता है। 1839 में इसकी आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है? तो कजरी हो जाएगा। कजरी दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित है। फिर ये दोस्तों कुचिपुड़ी का था आंध्र प्रदेश से हो जाता। लावनी और तमाशा दोस्तों महाराष्ट्र से हो जाता। घूमर आपका राजस्थान से हो जाता। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता के चित्र किस शैली की चित्रकला से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों किससे संबंधित है? तो आपका दोस्तों हो जाएगा पाल, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि चामर ग्रहणी याचनी के मूर्ति जो कि मौर्य लोक कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो यह दोस्तों याद रखना आपको कि दीदारगंज से प्राप्त हुआ था। दीदारगंज से, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, दीदारगंज से। नेक्स्ट है कि श्री राजेंद्र प्रसाद के परिवार में उनके भाई का नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों, श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई का नाम पूछेगा तो राय साहब महेंद्र प्रसाद था। राय साहब महेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। राय साहब महेंद्र प्रसाद आपका राइट हो जाएगा। और यह भी दोस्तों प्रमुख भारतीय व्यक्ति थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी यह सक्रिय रूप से शामिल थे, राय साहब महेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है कि आरा, शाहपुर और मंदर से प्राप्त लेखों में किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो याद रखना दोस्तों, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में मिलता है जानकारी। नेक्स्ट है कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था? तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में दोस्तों राजेंद्र प्रसाद कार्य किए हैं, राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि कौन सा संगठन बच्चों के कल्याण और बेहतरी के लिए कार्य करता है? तो बच्चों के कल्याण और बेहतरी के लिए दोस्तों जो संगठन कार्य करता है उस संगठन का नाम है यूनिसेफ। यूनिसेफ याद रखना है। फिर दोस्तों यूनिसेफ का आपका मुख्यालय पूछेगा तो न्यूयॉर्क हो जाता है, ये भी याद रखना है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आपको रायबरेली, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का दोस्तों
रायबरेली में याद रखना है, रायबरेली आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि 8 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 8 मई को दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं हम लोग। 8 मई को क्या मनाते हैं, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ष मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना हुआ था। तो मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना दोस्तों 1889 में किया गया है, 1889 में, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा, 1889 में। नेक्स्ट है कि किस सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया है। तो यूएनओ को दोस्तों चार्टर पर जो हस्ताक्षर किया गया है 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों आयोजित सम्मेलन में याद रखना है। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। नेक्स्ट है कि किस देश के नागरिक मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो 2006 में दोस्तों जो नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश के जो थे कौन, मोहम्मद यूनुस, याद रखना कहाँ के, तो बांग्लादेश के थे। नेक्स्ट पाते हैं कि कौन सा प्रदूषक मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न हो सकता है। क्या दोस्तों, कीटनाशक आपका राइट आंसर हो जाएगा, कीटनाशक है। नेक्स्ट पाते हैं कि झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के अत्यधिक संचय को किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो यह दोस्तों याद रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि 10% नियम क्या दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, जो 10% नियम होता है यह ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक पहुंचाना होता है, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20। क्वेश्चन 20 है कि लोकसभा के प्रतिनिधि के मामले में कौन से दो राज्य क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान पर है। लोकसभा में प्रतिनिधि के मामले में पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, भारत की लोकसभा की बात की जाए तो कुल 545 सदस्य होते हैं और प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यही दोस्तों लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाले राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश होता है, जहाँ के दोस्तों 80 सीट है। फिर दोस्तों दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र हो जाता है और तीसरा स्थान पर दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है। तीसरा स्थान पर कौन हो जाता है, तो पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र में दोस्तों 48 सीट है और पश्चिम बंगाल में 42 सीट है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय से विधान में अपनाई गई संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। क्या दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं कि किस देश का संविधान सबसे अधिक विस्तृत और लंबा है, बताइए। तो किस देश का दोस्तों, तो याद रखना है अपना इंडिया यानी भारत का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के विधि के समझ समानता का अधिकार संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो विधि के समझ समानता दोस्तों अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14। फिर दोस्तों अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत की चर्चा मिलता है। अनुच्छेद 15 में दोस्तों धर्म, लिंग, ये सब जो भी हो भेदभाव के बारे में निषेध करता है, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग दोस्तों। अनुच्छेद 13 में दोस्तों अल्पीकरण की चर्चा मिलता है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी, तो पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। यहीं पर अस्थायी अध्यक्ष कहता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है। तो संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग का दोस्तों जो प्रतिवेदन होता है वह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, याद रखना है, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख किसे माना जाता है। तो यह दोस्तों याद रखना है नगर निगम आयुक्त यानी कि महापौर होता है दोस्तों, ऑप्शन दोस्तों सी होगा, महापौर याद रखिएगा। देखिए भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कहेगा दोस्तों तो महापौर को माना जाता है, महापौर का याद रखना है, महापौर का। फिर जबकि दोस्तों नगर निगम आयुक्त की बात की जाए तो यह प्रशासनिक प्रमुख होता है, कैसा, तो प्रशासनिक प्रमुख होता है। और राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो महापौर होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है, तो दोस्तों राष्ट्रपति को दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी में है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को याद रखना है, राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है दोस्तों यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत दोस्तों जोड़ा गया है, याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस राज्यसभा सदस्य को लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, वह मंत्री दोस्तों जो राज्यसभा का सदस्य होगा वह राज्यसभा सदस्य के लोकसभा के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है।
नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। पहला दोस्तों कि 24वां संविधान संशोधन जो कि खंड 3 समेत है, संविधान के किसी हिस्से को संशोधित करने के संसद के अधिकार को अभिव्यक्तित करता है, अभिकथित करता है दोस्तों, नहीं ये तो गलत है दोस्तों, यह गलत है। देखिए इसे 24वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो दोस्तों 1971 में हुआ था, और यह संशोधन दोस्तों संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित करने के संसद के अधिकार को स्पष्ट करता है, खास करके खंड 3 के संबंध में जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। फिर नेक्स्ट दोस्तों 39वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन का न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र में बाहर होना। हाँ दोस्तों ये भी आपका सही है, यानी कि पहला दूसरा दोनों कथन सही था, 24वां संविधान संशोधन भी बता दिए, और आपका ये भी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ दोस्तों बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों दोस्तों यहाँ पे आपका सही है। चलिए नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि कमोडिटी बाजार में किसका व्यापार नहीं किया जाता है। तो कमोडिटी जो बाजार होता है दोस्तों, इसमें बताइए किसका व्यापार नहीं किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31। तो 31 के यहाँ पे दोस्तों अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, यानी कि मुद्रा। कमोडिटी बाजार में दोस्तों मुद्रा का व्यापार नहीं किया जाता है। 32 है कि संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसके सहयोग प्रदान करना जरूरी है। दोस्तों याद रखिएगा किसके प्रदान करना जरूरी है, तो यह दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन पर किए गए व्यय को किस प्रकार के व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि दोस्तों वृद्धावस्था में जो खर्च किया जाता है वह किसके अंतर्गत रखा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों राजस्व व्यय के अंतर्गत, राजस्व व्यय के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि भारत में चालू खाते में रुपयों को पुनः परिवर्तना को किस वर्ष में लागू किया गया था। तो दोस्तों याद रखना है आपको 1994 में लागू किया गया था, 1994 में, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा 1994 में। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरुआत किस वर्ष में किया है। तो भारत सरकार के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की जो शुरुआत किया गया है वह दोस्तों 2011 में, याद रखना है 2011 में। नेक्स्ट है कि कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा कुशल श्रम शक्ति के लिए कौन सी निर्देशिका प्रारंभ की गई है। तो कुशल शक्ति के लिए दोस्तों असीम याद रखना है। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है कि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 280 में किया गया वित्त आयोग की चर्चा। फिर है कि भारत का राष्ट्रपति आवश्यक समझे जाने पर 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले नए वित्त आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार रखता है, बिल्कुल सही बात है। फिर पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हुल्लुक गिबन नामक जानवर किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है हुल्लुक गिबन। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु और वनस्पति के बीच का क्या संबंध है। तो प्राकृतिक क्षेत्र में दोस्तों जलवायु और वनस्पति के बीच के जो संबंध स्थापित किया जाता है वह जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति के रूप में, जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति के रूप में। नेक्स्ट बात है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो देखिए दोस्तों कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में जाना जाता है, और यह दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें यहाँ पर मध्य प्रदेश से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, लेकिन दोस्तों नागालैंड से नहीं गुजरती है। और याद रखना है देखिए गुजरात से गुजरता है, देखिए दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर आपको क्रम वाइज बता रहे हैं। गुजरात के बाद दोस्तों राजस्थान के बाद दोस्तों मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद दोस्तों मिजोरम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नेत्रिनी द्वीप का स्थान कौन से भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। नेत्रिनी द्वीप के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, बताइए। तो नेत्रिनी द्वीप की बात किया दोस्तों तो यह याद रखना है कि आपका लक्षद्वीप में अवस्थित है, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल स्रोत कौन है। अंडमान और निकोबार द्वीप को दोस्तों, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दोस्तों जो अलग करता है वह 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इसको हम लोग देख लेते हैं 10 डिग्री चैनल दोस्तों, एक देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दिया गया है 10 डिग्री चैनल, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि मिल्की वे वैज्ञानिक नाम किस प्राकृतिक संरचना के लिए है। तो जो मिल्की वे है दोस्तों यह आकाश गंगा के लिए है, आकाश गंगा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूध गंगा नदी भारत के किस राज्य में है।
तो दूध गंगा नदी दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में याद रखना दूध गंगा नदी स्थित है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो भारतीय हिमालय क्षेत्र का दोस्तों हिस्सा कौन सा राज्य नहीं है, तो याद रखना बिहार। बिहार आपका नहीं दोस्तों, बाकी सिक्किम है, उत्तराखंड है, मिजोरम भी है। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस शहर के पास स्थित है। तो हीराकुंड बांध दोस्तों जो उड़ीसा में स्थित है, या दोस्तों याद रखना है संभलपुर। संभलपुर शहर में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, संभलपुर शहर में हीराकुंड बांध अवस्थित है। नेक्स्ट है कि कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग के स्थल भी किसी उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है, तो याद रखना है जनशक्ति और ऊर्जा के स्रोत, जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत। नेक्स्ट है कि आकाशगंगा के सबसे करीब स्थित स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। तो स्पाइरल गैलेक्सी कौन सा है दोस्तों, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी याद रखिएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी दोस्तों, जिसको कोड की बात किया दोस्तों तो M31 के रूप में इसको जाना जाता है, M31 जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में शीत मरुस्थल किस क्षेत्र में स्थित है। तो भारत में दोस्तों शीत मरुस्थल बताइए किस क्षेत्र में स्थित है। तो 49 का ऑप्शन ये हो जाएगा कि काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में। काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में दोस्तों शीत मरुस्थल स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जेट धाराओं के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें पहला कथन है कि जेट धाराएं उच्च तुंगता, उच्च वेग, मध्य अक्षांश पवन तंत्र है, बिल्कुल सही बात है। फिर जेट धाराएं टेढ़े मेढ़े पथ पर चलती है, ये भी सही है। सामान्यतः जेट धाराओं हजारों किलोमीटर लंबी और सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी है, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि आप सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट है कि 1873 में सत्यशोधक समाज, जो कि सत्यशोधक समाज को स्थापना किसने किया था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फुले किए थे, याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था। यही दोस्तों मृच्छकटिकम याद रखना है, वो किसकी है, तो शूद्रक का है। फिर कालिदास के दोस्तों पुस्तक की बात की जाए तो बहुत से ऐसे पुस्तक है जो कि कालिदास के है प्रचलित। फिर अर्थशास्त्र याद रखना जो कि चाणक्य का है। अच्छा दोस्तों हम इसमें आ गए हैं, देखिए चलिए। कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना किसने किया था। तो मृच्छकटिकम का दोस्तों बताइए रचना किसने किया था। तो अभी हम बताएं कि कालिदास की मृच्छकटिकम है, जो शूद्रक के दोस्तों, सॉरी शूद्रक का, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, शूद्रक बताए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले बाबर ने कितने बार भारत पर आक्रमण किया है। तो बाबर ने दोस्तों देखिए 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। 4 बार दोस्तों, और कब कब किया है, देखिए 1519 में दोस्तों पहला आक्रमण किया था, जो कि सिंध क्षेत्र पश्तून जनजातियों के खिलाफ किया था, पश्तून जनजातियों के खिलाफ। फिर दूसरा आक्रमण दोस्तों जो कि 1520 से 21 के बीच में करता है, और यह सियालकोट और पंजाब के क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए। फिर तीसरा आक्रमण दोस्तों 1524 में करता है, जो कि दिल्ली सल्तनत को कमजोर हालत में फायदा उठाने के लिए। और जो दोस्तों चौथा आक्रमण करता है वो 1525 में, जो कि इब्राहिम लोदी को हराने की तैयारी के रूप में। याद रखना है 1519, 1520 से 21 और 1524 और 1525, यानी कि 4 बार। नेक्स्ट है कि लखनऊ समझौता, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक समझौता किया था, वह दोस्तों 1916 में हुआ था। 1916 में, याद रखना कब, तो 1916 में। नेक्स्ट है कि कूच बिहार के राजा संगलिप्त ने भूटान प्रशासन को नियंत्रण कब किया था। बताइए दोस्तों कब नियंत्रण किया था। तो यदि दोस्तों 55 का ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन 56 से कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक अशोक किस राजवंश से संबंधित है। तो अशोक दोस्तों याद रखना है मौर्य वंश से, मौर्य वंश से संबंधित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। P7 है कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। तो आजीविका का दोस्तों मुख्य स्रोत क्या है, तो याद रखना है कृषि। कृषि दोस्तों कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के ख्याल गायकों में से किसे बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि से सम्मानित किया था। तो तानरस की उपाधि से दोस्तों जो सम्मानित किया था वह मीर कुतुब बख्श को, मीर कुतुब बख्श को याद रखना है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 8वीं सदी के दौरान भारत में कौन से दार्शनिक और धर्मशास्त्री ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। तो किसने किया था दोस्तों, तो याद रखना है आदि शंकराचार्य के द्वारा, आदि शंकराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था।
तो सबसे पहले दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने, जो कि 1936 में किया था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1936 में याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है कि 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी का निर्णय दोस्तों किसने लिया था, और नीचे कूट का दोस्तों प्रयोग करना है, उसी हिसाब से आंसर आपको देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक थे आपके व्यक्ति मदन मोहन मालवीय थे, और दूसरा व्यक्ति दोस्तों मोतीलाल नेहरू थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आप लगा सकते हैं, 2 और 4, 2 व्यक्ति थे, 2 और 4। नेक्स्ट है कि एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए साझेदारी किया है। तो दोस्तों याद रखना है कि नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहलू के लिए। नेक्स्ट है कि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो देखिए दोस्तों, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन आपसे पूछेगा, तो दोस्तों लेह में याद रखना है, लेह में, लेह जो कि लद्दाख में लेह पड़ता है। नेक्स्ट है कि हिंडाल्को ने 2024 एसएनडीपी ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक प्राप्त किया था। तो दोस्तों बताइए कितने अंक प्राप्त किया था। तो आपका राइट आंसर होगा 87 अंक, 87 अंक प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 87 अंक। नेक्स्ट है कि 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन बना है। बताइए दोस्तों। तो उड़ीसा दोस्तों, उड़ीसा बना है। यदि उड़ीसा बता रहे थे, बिल्कुल सही आंसर है, उड़ीसा ही होगा। हाल ही में किस ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। तो भारत का दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई को घोषित किया गया है, एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट है कि हाल ही में पीएम मोदी ने 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किस राज्य में किया है। क्या दोस्तों याद रखना है, असम में किया था, असम में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, असम में किया है। नेक्स्ट है कि 2024 एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर किस देश की महिला टीम ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। क्या दोस्तों याद रखना है, भारत, भारत किया है, भारत, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो बताइए दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों, याद रखना है कि अभ्युदय जिंदल व्याखा, यानी कि ऑप्शन डी है दोस्तों, अभ्युदय जिंदल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वृद्धि हार्मोन का कार्य किस प्रकार होता है। देखिए वृद्धि हार्मोन का जो कार्य होता है दोस्तों, हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में, याद रखना है, हमेशा विकास दोस्तों प्रोत्साहक के रूप में, यानी कि ऑप्शन डी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात है कि कौन सा ऊतक वसा संग्रहण के लिए विशेष रूप से जिम्मेवार है। तो वसा संग्रह के लिए दोस्तों वसा ऊतक हो जाएगा, वसा ऊतक। नेक्स्ट है कि एक औसत वयस्क मनुष्य के शरीर में कंकाल की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो बताइए दोस्तों कितनी होती है। तो 206 होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा 206। नेक्स्ट है कि मेंडल के वंशागति का नियम को स्थापित करने की सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण था दोस्तों 74 का, कि उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। फिर है दोस्तों, उन्होंने मटर का पौधा का चयन किया था। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए भी आ सकता है, ऑप्शन सी, लेकिन ऑप्शन सी लगाइए, उन्होंने मटर का पौधा का चयन किया था, मटर का पौधा का चयन किया था। नेक्स्ट है कि पुष्प के केंद्र में स्थित मादा प्रजनन भाग क्या कहलाता है। तो पुष्प के केंद्र में स्थित जो मादा प्रजनन केंद्र है दोस्तों, वह अंडप कहलाता है। क्या कहलाता है, तो अंडप, याद रखिएगा, अंडप। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्राव करता है। तो टाइलिन का दोस्तों जो स्राव करता है वह लार ग्रंथ है, याद रखना है, लार ग्रंथ है। नेक्स्ट बात है कि आहार में ताजे फल और सब्जियों को नियमित रूप से शामिल करने से शरीर में ऑक्सीकरण रोधी तत्व किस प्रकार सहायक होता है। तो दोस्तों याद रखना है कि यह शरीर में चयापचय के उपोक्त के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है दोस्तों। तो चलिए इसको हम सम्मिलित कर लेते हैं। एंथ्रेक्स, बताइए दोस्तों, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स है। तो एंथ्रेक्स हो दोस्तों कि यह एक विष जो कि जौ युद्ध में काम आता है। फिर होगा दोस्तों कि थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया एक हो जाएगा दोस्तों जो कि दूसरे जीन से उत्पन्न रोग होता है। सरगैसो, सरगैसो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा 2 कि गर्भ की क्रियादारी में, और ट्रांसजेनिक्स जो हो जाएगा या दोस्तों जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कि 4123, 4123। नेक्स्ट पाते हैं कि सूर्योदय और सूर्य अस्त
के समय सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार दिखने का मुख्य कारण क्या है? बताइए दोस्तों, मुख्य कारण क्या है? तो अपवर्तन, अपवर्तन हो जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्शन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार ऊर्जा में बदलती है? तो इलेक्ट्रिक मोटर जो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि त्वरण के SI मात्रक में सेकेंड का घातांक क्या होता है? तो त्वरण के SI मात्रक में दोस्तों जो सेकेंड का घातांक होता है -2 होता है, -2 याद रखना है। मीटर प्रति सेकेंड ऐसे होता है, तो यानी कि -2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी और किसी सैटेलाइट के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसे तेजी प्रदान करता है? बताइए दोस्तों, किसे तेजी प्रदान करता है? तो अभिकेंद्रीय बल को, अभिकेंद्रीय बल को। नेक्स्ट है कि प्रकाश में वस्तुएं किस कारण से दिखाई पड़ती है? तो प्रकाश में दोस्तों जो वस्तुएं हैं यह परिकिरण के कारण दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84 है कि पहला कथन है दोस्तों कि त्वरित चालक को बनाने में लोहे की छड़ की अपेक्षा तांबे की छड़ की वरीयता दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सही बात है। फिर है कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक और वायुमंडलीय परिस्थिति में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। नहीं, ये भी दोस्तों गलत है, बिल्कुल सही गलत है, सॉरी सही है दोस्तों ना, ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा, ई आर दोनों सही है, और ये दोस्तों जो है यह आर का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ब्रेड या केक फूलने और नरम और सुगंधित बनाने में किस गैस का योगदान होता है? बताइए दोस्तों, किस गैस का? तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है कि जब किसी तत्व के परमाणु की एक से अधिक द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों हम लोग आइसोटोप कहते हैं, आइसोटोप याद रखना है, आइसोटोप। नेक्स्ट है कि जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बिंदु मिलाता है तो वह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है? तो वह दोस्तों याद रखना किस प्रकार का? तो अवक्षेपण अभिक्रिया होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट है कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, पहला कथन है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से एकल उत्पाद बनता है, यही दोस्तों संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है कि बड़े शीतगृह संयंत्र और घरेलू प्रशीतक में अमोनिया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है कि बड़े शीतगृह संयंत्र में अमोनिया का उपयोग किया जाता है जबकि घरेलू प्रशीतक में क्लोरोफ्लोरो का उपयोग किया जाता है। फिर कारण बोल रहा है दोस्तों कि अमोनिया को कम दाब, ध्यान देना है, कम दाब और परिवेश तापमान पर द्रवित किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर है दोस्तों 90 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों कि ये सही है परंतु आर आपका गलत है, ये सही है परंतु आर आपका गलत है। यहाँ से दोस्तों मैथ रीजनिंग है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसका हम डिस्कशन दे देंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर 92 का दोस्तों जब बनाइएगा तो ऑप्शन इसका आपका ए आंसर रहेगा। इसका दोस्तों PDF प्रोवाइड जो कराएंगे ना उसमें आपका आंसर रहेगा, तो वहाँ से दोस्तों फिर इसको आपको लोग बना सकते हैं। ऐसे आंसर हम इसको आपको बता दे रहे हैं। 92 का दोस्तों कौन होगा? तो ऑप्शन ए आ जाएगा 75। फिर 93 का बनेगा दोस्तों तो 6000 रुपया आएगा, 6000 रुपया। फिर दोस्तों 94 की बात की जाए तो 94 बनेगा दोस्तों तो ऑप्शन बी होगा 210। 95 का दोस्तों ऑप्शन ए आएगा 5%। मैथ है सब दोस्तों, इसको आप लोग बना लीजिएगा। फिर 96 दोस्तों जो बनेगा तो ऑप्शन डी आ जाएगा। फिर 97 दोस्तों तो ऑप्शन ए आ जाएगा। और 98 की बात की जाए तो दोस्तों तो 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, हाँ 98 का दोस्तों ऑप्शन बी ही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 98 का। और 99 का दोस्तों 99 का भी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दोस्तों जो 100 क्वेश्चन है इसका लास्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसको आप लोग बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर दोस्तों जैसे नेक्स्ट संडे को जो टेस्ट आएगा उस टेस्ट को भी आपको बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।